हमास को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इजराइल की सेना दिन रात बमबारी कर रही है। एक और इजरायली टैंक गाजा पर गरजने के लिए मुहाने पर खड़े हैं। इजराइल के पीएम तो अब हमास के टुकड़े टुकड़े करने की ठान चुके हैं। הם יודעים שהעם כולו עומד מאחוריהם. הם מבינים את גודל המשימה. הם נכונים לפעול בכל רגע כדי למגר את מפלצות הדמים שקמו עלינו לכלותנו. החמאס חשב שאנחנו נתפרק. इस बीच गाजा पर फाइनल एक्शन के लिए नेतन्याहू ने यूनिटी गवर्नमेंट के नेताओं के साथ बैठक की। यूनिटी गवर्नमेंट की ये पहली बैठक थी। कहा जा रहा है इस बैठक में गाजा पर दूसरे चरण के हमले को लेकर चर्चा हुई। उधर इजराइल के रक्षा मंत्री स्थिति को पलटने की बात कर रहे हैं। לא יהיה מצב שיהרגו אזרחים, ילדים ונשים ישראלים, יחטפו אותם ואנחנו נשב בשקט. אנחנו נגיע לכל תשתיות הטרור, אנחנו נגיע לכל המנהרות, אנחנו נגיע לכל פעילי החמאס. देखिए, हमास के साथ इजराइल पर हिजबुल्लाह और सीरिया से भी लगातार बमबारी हो रही है और अब लेबनान से इजराइल पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला हुआ जिसकी जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली है। इजराइल और हमास के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। एक और हमास इजराइल पर रॉकेटों से हमला करता है तो दूसरी तरफ इजराइल के टैंक गाजा को तबाह करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हमास की आड़ में इजराइल पर हिजबुल्लाह ने भी बमबारी शुरू कर दी है। बीते कई दिनों से हिजबुल्लाह के रॉकेट इजराइल के कई इलाकों में गिर रहे हैं। रविवार को एक बार फिर हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक किया जिसमें इजराइल के एक नागरिक की मौत हुई और 3 सैनिक घायल हो गए। हालांकि इजराइल की एयरफोर्स ने इन हमलों को तुरंत भांप लिया और उसे काफी हद तक नाकाम भी कर दिया और जवाब में इजराइल के टैंकों ने अपनी तोप की नाली को लेबनान की ओर मोड़ दिया। और देखिए, इजराइल के हमले में हमास का एक और टॉप कमांडर ढेर हो गया। बिलाल अल-कैदरा नाम का ये कमांडर हमास के नुखबा यूनिट का कमांडर था और वो किबुत्स निरिम और नीर ओज पर हमले का जिम्मेदार भी था। इजराइल के बमों के बीच हमास के कमांडर एक एक कर दफन हो रहे हैं। रविवार को हमास का एक और कमांडर इजराइल के हमले में अपने अंजाम को पहुंच गया। इजराइल के हवाई हमले में आतंकी संगठन हमास का एक और कमांडर ढेर हो गया जिसकी पहचान बिलाल अल-कैदरा के रूप में हुई है। बिलाल अल-कैदरा हमास की नुखबा फोर्स का कमांडर था। नुखबा फोर्स हमास की नौसेना की स्पेशल फोर्स की यूनिट है। इजराइल की वायुसेना ने एक बयान जारी कर बताया कि उन्हें खुफिया सूचना मिली थी कि बिलाल अल-कैदरा दक्षिणी गाजा पट्टी में खान यूनिस इलाके में मौजूद है। इजराइल वायुसेना ने बताया कि खुफिया सूचना के बाद हवाई हमला किया गया जिसमें बिलाल अल-कैदरा की मौत हो गई। इजरायली वायुसेना ने दावा किया है कि उसके हमले में हमास के कई आतंकी भी मारे गए हैं। इजरायली वायुसेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। तो वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर आज इजराइल पहुंचेंगे। हमास के हमले के बाद से ही ब्लिंकन मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं और वो इजराइल से लेकर ना जाने कितने ही देशों के दौरे अब तक कर चुके हैं। मिडिल ईस्ट में अपने समर्थक देशों से मुलाकात के बाद एक बार फिर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच इस बात को लेकर चर्चा होगी कि इजराइल के पड़ोसी देश इस युद्ध को लेकर क्या सोच रहे हैं। इससे पहले युद्ध के शुरुआत में उन्होंने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के दौरान ब्लिंकन ने नेतन्याहू से वादा किया था कि वो इजराइल का साथ देंगे। Israel is this. You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. उसके बाद एंटनी ब्लिंकन 6 अरब देशों की यात्रा पर चले गए। यात्रा पूरी करने के बाद सोमवार को दोबारा इजराइल में होंगे।
देखिए, जहां अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं हमास रूस से मदद की उम्मीद लगाए हुए बैठा हुआ है। हमास ने कहा है कि उन्हें रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से काफी उम्मीदें हैं। इजराइल के लिए एंटनी ब्लिंकन जो काम कर रहे हैं, वही उम्मीद हमास रूस के लिए लगाए बैठा है। दरअसल हमास का कहना है कि उसे रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर काफी भरोसा है, इसलिए हम संघर्ष को सुलझाने में रूसी मध्यस्थता का स्वागत करेंगे। हम इजराइल की बमबारी और गाजा पट्टी की क्रूर नाकाबंदी के कारण होने वाली नागरिकों की पीड़ा को जल्द से जल्द समाप्त करने में रुचि रखते हैं। मॉस्को के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम अरब देशों में से किसी एक में रूसी राजनयिकों के साथ संभावित बैठक के लिए तैयार हैं और हम उनके प्रयासों का स्वागत करते हैं। फिलिस्तीनियों के लिए उनकी रक्षा में रूस की आवाज और आक्रामकता रोकने, गाजा पट्टी पर नाकाबंदी हटाने और मानवीय सहायता वितरण फिर से शुरू करने की मॉस्को की मांगे महत्वपूर्ण हैं। पुतिन ने शुक्रवार को कहा था कि रूस फिलिस्तीनी इजराइल समझौते में मदद कर सकता है क्योंकि उसके संघर्ष के दोनों पक्षों के साथ संबंध है। और लगातार हमास और इजराइल के बीच जारी जंग की हर तस्वीर जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। अगले 1 मिनट में अब वो ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम, जो आपको बताएंगी कि हमास के खिलाफ इजराइल की आखिर तैयारी कैसी और क्या है। गाजा की ओर बढ़ रहे टैंकों की एक कतार आपने जी न्यूज पर सबसे पहले देखी, जो हमारे संवाददाता विशाल पांडे आपके लिए लाए थे। अब आप विशाल पांडे की ये रिपोर्ट देखिए, जो आपको इजराइल की तैयारियों की पुख्ता तस्वीर दिखाएगी। ये पूरा युद्ध का मैदान है जी न्यूज, जहां इस वक्त ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है और यहां पर इस वक्त इजराइल सबसे बड़ा बदला लेने के लिए तैयार है और हमास के आतंकियों का अंत करने के लिए इजराइल की तरफ से जो अंतिम चेतावनी दी गई थी, उसकी मियाद भी पूरी हो चुकी है। इस बीच हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने सैरडोट शहर के लोगों से भी बात की, जिन्हें हमास के हमलों के बाद अपना घर छोड़ना पड़ा। परिवार के साथ सैरडोट शहर से कहीं सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। देखिए, इनके परिवार में बच्चे हैं, इनका पूरा परिवार है। अब अपना घर छोड़कर इनको जाना पड़ रहा है। काफ़ी इमोशनल तस्वीरें हैं, ये दर्दनाक तस्वीरें हैं। सर, व्हाई यू डिसाइडेड टू लीव द सैरडोट शहर, योर होम? Well, there's a little bit stress over the area. बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के अलीगढ़ में राम बारात निकालने को लेकर दो समुदाय आपस में भिड़ गए और जमकर पत्थरबाजी हुई। 1 मिनट में आपको दिखाते हैं पूरी खबर। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ के चिंडोस इलाके में नवरात्रि के पहले दिन हिंदू संगठन राम बारात शोभा यात्रा निकाल रहे थे। इस दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया और तलवारों से हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। आज उन्होंने जैसी बारात आ रही थी, बारात पे हमारी पे अटैक कर दिया। एक संग जो है फरसा है, लके के फरसा लगाए एक के, और जय शर्मा जी के चोट आई है और कई बच्चे और भी जिनके चोट आई है। करीब 20-25 लोगों को करीब चोट है। घटना के गुस्साए हिंदू संगठनों ने चंडोस थाने के सामने नारेबाजी की और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर धरना प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी दी है। गिरफ्तारी करके सजा मिले, अगर नहीं मिलती है तो कल यहाँ और ज्यादा धरना प्रदर्शन होगा। पुलिस ने राम बारात शोभा यात्रा में पथराव की जांच शुरू कर दी है। यहाँ पे 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। अभी हम लोग फुटेजेस का अवलोकन कर रहे हैं। जो आपने बताया कि तलवार या पत्थर का, उसको हम लोग अवलोकन करेंगे। उसमें जो भी दोषी होगा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इलाके में हालात फिलहाल काबू में हैं। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। और अब बात दिल्ली की, जहां के हरिदास नगर इलाके में कई बदमाश एक युवक के घर में घुस गए और फिल्मी स्टाइल में 3 करोड़ से ज्यादा की लूट कर फरार हो गए। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। दिल्ली में हरिदास नगर के इसी घर में कई बदमाश जबरदस्ती दाखिल हुए। बदमाशों ने खुद को ईडी का अधिकारी बताकर पूरे घर की तलाशी ली और करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। दरअसल घर के मालिक ने कुछ दिन पहले ही अपनी जमीन बेची थी, जिसके पैसे घर में रखे हुए थे। ईडी के अधिकारी बने बदमाशों ने इस पैसे को हवाला का बताते हुए जब्त कर लिया। फर्जी ईडी के अफसर बनकर छापा मारने वाले बदमाश कैश के साथ मकान मालिक को भी अपने साथ पूछताछ के लिए ले गए और फिर उसे डरा धमका कर रास्ते में छोड़ दिया।